नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज एक वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो में ये देखा गया कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो जाति को लेकर प्रहार कर रहा है, यानी कि अपशब्द बोल रहा है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों पर ये बोल रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसलिए बने, पाकिस्तान का निर्माण इसलिए हुआ कि वो ब्राह्मण चाहते थे कि पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान पे हम कब्ज़ा करें और हमारी हुकूमत हो। ये यही नहीं रुके, इन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो अत्याचार करती है मुस्लिम्स पर, क्योंकि इस शख्स का ये कहना था उस मीटिंग के दौरान जहाँ पर ये भाषण दे रहा था। आप देखिए कि इस वीडियो में जो वायरल हुआ उसमें आपने देखा होगा कि जैकेट सी पहनी हुई है उसने, उस व्यक्ति ने, और बाकायदा बोल रहा है और वो कह रहा है कि एक व्यक्ति उनका पड़ोसी है, वो बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस में है और उसने इस व्यक्ति को बताया कि हम कश्मीर घाटी में हम बाकायदा 5-6 युवकों को उठा लेते हैं जो हट्टे कट्टे हों, फिर उनको सरहद के पास ले जाते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि भागो, हथियार पकड़ो और भागो, और उनका एनकाउंटर कर देते हैं। यानी कि ये साफ उनका कहना है कि जो भी आतंकी वहाँ पे मारा जाता है एनकाउंटर में वो बेकसूर होता है, पुलिस उसको पहले पकड़ती है और फिर उसको एनकाउंटर कर देती है, मार देती है। एक तो ये। दूसरा, संघ पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि संघ जो है वो आतंकी एक संगठन है, आतंकवादी है। सवाल ये उठता है जो घाटी में पिछले 30 सालों से गन कल्चर जो चलता रहा, एक कम्युनिटी को वहाँ से निकाल दिया गया, देश के कई हिस्सों में बम ब्लास्ट हुए, फायरिंग हुई, कई निर्दोष मारे गए, तो वो कौन थे? क्या वो संघ ही थे? यानी कि इस व्यक्ति को ये नहीं देखने को मिल रहा, एहसास हो रहा है कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सामाजिक जो ताना बाना है उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। चंदन दत्ता हमारे साथ हैं, कोटली वेलफेयर के चेयरमैन। चंदन जी, आपका स्वागत है। चंदन जी, आपने भी तो वायरल वीडियो सुना होगा, ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बना दिया जी, एक नई थ्योरी आ गई। अब तक हम तो ये सुन रहे आ रहे थे कि जिन्ना ने डिमांड की थी कि मुझे अलग एक मुस्लिम देश चाहिए, एक ठीक है, यहाँ पर मुस्लिमों के जो हक है, टू नेशन थ्योरी, और वहाँ पे मुस्लिम के यहाँ पे हक जो है वो सेफ नहीं है, इसलिए मुझे अलग देश चाहिए। लेकिन ये महाशय जी कह रहे हैं अलग। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है मैं इसको हाईली कंडेम करता हूँ, और ऐसे लोग आज के समाज का हिस्सा है। मुझे बड़ा ही दुख की बात है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, ब्राह्मण कम्युनिटी से हों, राजपूत कम्युनिटी से हों, चाहे वो किसी भी वाल्मीकि समाज से हों या किसी भी समाज के मतलब जाति से बिलोंग करते हों, दे आर द पैरासाइट टू अवर सोसाइटी, दे आर द हिंड्रेंस टू अवर डेवलप्ड सोसाइटी। इन लोगों को घुस के घर से बाहर निकाल के कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं प्रशासन से। जैसे ही मुझे इस वीडियो वायरल का आज सुबह पता चला, मैंने तुरंत कॉग्निजेंस लेते हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी से बात की, उनके नोटिस में लाया और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो इस बंदे के खिलाफ, ये जो भी पर्सन है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चंदन कोहली जी, अभी तक वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर वो किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता या किसी और रिलीजन से बिलोंग करता और किसी और रिलीजन ने ऐसे टिप्पणी की होती तो आज पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस कहीं ना कहीं उसको बिल से उखाड़ के बाहर बिल से निकाल के सामने लाती। बट अभी बड़ी दुख की बात है, अभी तक वो बंदा, चाहे वो सोशल थ्रेट नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री शीटर नहीं है, चाहे वो एक आम नागरिक है, बट उसने जो ये डेयरिंग की है, ये कम्युनल हार्मोनी जो हम इतनी मेहनत करते हैं, जो आपको ललित जी पता ही है, हमने एक तिरंगा रैली भी निकाली थी 26 जनवरी को, जिसका मेन मकसद था कि एक डिफरेंट फैब्रिक सोसाइटी को इकट्ठे करना, कम्युनल हार्मोनी और ब्रदरहुड का मैसेज देना। ऐसे लोग, ये जो दर्शन कुमार थापा, मुझे पता चला है जो इनका नाम है या जो भी इनका नाम है, ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैं मांग करता हूं। और दूसरा, ये एक अलग ही थ्योरी, यानी कि देश का बंटवारा ब्राह्मणों ने कर दिया। मतलब जिन्ना जो थे वो बिल्कुल पाक साफ थे, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। देखिए, इन्होंने मतलब हिस्ट्री को ही बदल दिया, हिस्ट्री को ही बदल दिया। और दूसरा ये, हमारे जो शहीद है जिन्होंने इतनी शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने में। देखिए, इस चीज़ में अब मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी हो, मैंने कहा ऐसे इनटॉलरेंस वर्ड्स ये किसी भी कम्युनिटी के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अब आप बोलो मंगल पांडे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया, या चाणक्य ने कुछ नहीं किया, या फिर आप बोल रहे हैं कि मतलब आप ऐसे, मतलब आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं पहले वो बताइए। और दूसरा, मैं हैरान हो गया कि जो नीचे बैठ के इनकी
मतलब स्पीकिंग पे जो अपनी गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, इतने जम्मू के वरिष्ठ वकील, उनसे कतई ही ये उम्मीद नहीं थी। उनको हमें समझता था कि वो जम्मू की कोई आवाज़ है, अच्छी आवाज़, अच्छे मुद्दों पे बात करते हैं, बट उन्होंने ये जो हामी भरी इस बंदे की बातों से उनका भी माइंडसेट पता चल गया। और बड़े ही दुख की बात है। और शेख शकील जी, मैं आप जम्मू संवाद के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपसे ये कतई उम्मीद नहीं थी। जम्मू के लोग आपसे भावनात्मक जुड़े हुए थे, मगर आपकी ये हमारी शेख शकील जी से बात हुई है। हमने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है और आप इसको सुन रहे हैं, आप मतलब कि इसको कंडेम नहीं कर रहे आप। तो वो कह रहे थे ललित जी कि मैं बड़ा थका हुआ था, मुझे बुलाया गया, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का वहाँ पे कुछ गैदरिंग हो रही है, अगर पता होता, लेकिन मैं बड़ा थका हुआ था। आप देखिए उस वीडियो में मुझे नींद आ रही है, मैं सुन नहीं पाया क्या बोल रहे हैं ये। नींद, वो क्लैपिंग करते भी दिखाई दिए हैं इस वीडियो में, वो हामी भरते भी दिखाई दिए हैं। नींद आना हो सकता है उनको उस टाइम नींद आई हो, बट हमें ये दिख रहा है कि वो वेल सेंस ऑफ माइंड में थे, मगर उनसे ये कतई भी उपेक्षा नहीं थी। अब मतलब मैं कह चुका हूं ना कि इतना ज़्यादा हमें जो टारगेट किया जा रहा है, आप देखिए, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक सोशल फैब्रिक को बदनाम करने की ये जो कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग ये दर्शन कुमार थापा जैसे, जो एक आपसी भाईचारे को, जो हालांकि ज्ञान कहाँ से लेते हैं इतना? ये ज्ञान अपने ही सेल्फ वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या ज्यूम करते हैं, कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या उनको हुआ, क्या ब्राह्मणों ने उनके साथ अत्याचार किया, ये तो ऐसी बातें हैं। अब मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। हाँ, हुआ होगा, हर कम्युनिटी जब किसी का शासन आता है, आज बीजेपी का रूल है, बीजेपी में भी ऐसी चीज़ें होगी होंगी जैसे कि जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ। अब हर चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती। आप उसको, आप हजारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं, आप आज के टाइम की बात करें ना, आप संविधान चलेगा या फिर ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कंडेम करता हूं। और मैं एक और सवाल है, जी जी, हम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर यही टिप्पणी जो आपने शुरुआत में कहा किसी और ने की होती तो आज बवाल हो जाता। आपको लगता है कि पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है? मतलब कि पुलिस को भी एक लेसन फिक्स करना चाहिए था कि भाई जो मर्जी हो, हम इस सोशल फैब्रिक को जो है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम जो सौहार्दपूर्ण माहौल है इसको हम खराब नहीं होने देंगे। Exactly. और तुरंत कार्रवाई होती। देखिए, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, इसमें इस कम्युनिटी के लोग, हमारे JNK पुलिस में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। द थिंग इज कि बार एसोसिएशन के प्रधान हैं उन्होंने अब उनका भी एक वर्जन आना चाहिए था। बट द थिंग इज कि मैं वही बात कर रहा हूँ ना, चाहे किसी भी कम्युनिटी की बात नहीं है, आई एम टोटली अगेंस्ट कास्टिज्म। ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हम इंडियन है, टारगेट नहीं कर सकते आप किसी। आप टारगेट, मैं बोल रहा हूँ वो टारगेट जो किया है उसके खिलाफ अभी तक मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस को उसको लाना चाहिए था, चाहे वो सांबा गया है, चाहे वो कठुआ गया है, जहां भी गया है। वी वांट हिज अरेस्ट राइट नाउ। तो वो कहाँ पे है? मतलब उन्होंने वीडियो में ये कहा है कि मेरा एक दोस्त, मतलब मेरा पड़ोसी, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में है, ठीक है। वो कहता है कि घाटी में हम जाते हैं, 4-5 युवाओं को उठाते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, फिर उनको बॉर्डर के पास ले जाते हैं और कहते हैं भाग यहाँ से, और गोली मार दी जाती है। क्योंकि वो इसलिए मारी जाती है, वो मुस्लिम है। यानी कि ये भी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को जो है यहाँ पर देश में जो है सुरक्षित, देश में सुरक्षित ही नहीं है। मैं हैरान हूँ शेख शकील जी कैसे इस बात पे भी हामी हो गए, हालांकि वो बड़े मतलब इसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? मुझे तो कुछ, जो आप कश्मीर में जाइए, आप देखिए हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुस्लिम सिपाही हैं कैसे देश की रक्षा कर रहे हैं, क्या शहादत दे रहे हैं, कितने वेल मैनर से टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वो भी इस स्टेट के, इस कंट्री के नागरिक हैं। ऐसी मैं कह रहा हूँ, ये जो इंसान है, ये ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग इन माय आइज, जो आज के टाइम में कम्युनल हार्मोनी और हमारे जो सोशल फैब्रिक को इस ब्रेक करने के लिए। और इस टाइम देखिए, एक चीज ये भी है, ये वीडियो इस टाइम में वायरल करने का मकसद हो सकता है कोई स्ट्रेटजी हो, क्योंकि द थिंग इज कि ये वीडियो पिछले नवंबर दिसंबर की, आप देखें इनके जो कपड़े हैं वो विंटर क्लोथ है, जैकेट डाली हुई है, और जम्मू खटीका क्लब की ये वीडियो है। तो इस टाइम जो वायरल हुई, अब ये इनका क्या इस पे वेस्ट इंटरेस्ट है? पुलिस इसमें इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा, जल्द से जल्द मैं चाहता हूं, आज रात ही अगर ये एसएसपी जम्मू, आईजी जम्मू और डीजीपी ये देख रहे हैं, वी वांट हिज अरेस्ट राइट नाउ। और दूसरा ये, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का मोरल डाउन हो रहा है। जो इन्होंने कहा, हमारे सुरक्षा बल जो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और आतंकवादियों की गोली के निशाने पर भी रहते हैं, कई शहीद हो गए।
ये तो उनका मोरल डाउन करने की बात है। यानी कि जो आतंकी जो मर रहे हैं वो आतंकी थे ही नहीं, इसका मतलब उनके मतलब जबरदस्ती देखिए उनके हाथों ये में गन दे जम्मू दी। कश्मीर पुलिस को भी इस इंसान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया है कि मतलब आप ऐसे ही कोई लोग उठा लेते हैं और उनको किलिंग करके आप एनकाउंटर करवा देते हैं और अपनी प्रमोशंस लेते हैं। इसका कहने का मकसद ये था। अब ऐसे इंसान को जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी लिबर्टी क्यों दे रही है ये मुझे नहीं पता। मैं दोबारा अपील करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि इसने पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ के साथ साथ हमारे देश की जो बेस्ट पुलिस है जम्मू कश्मीर पुलिस, उसकी भी भावनाएं आहत की हैं। तो मैं इसके अरेस्ट की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं 10-11 बजे तक ही एसएसपी जम्मू या एसएसपी सांबा जहां से भी हो इस इंसान को पकड़ के लाएं और मीडिया में रिलीज करें कि मतलब इसकी अरेस्ट होगी। सवाल तो ये भी उठता है ना कि इसका मतलब कि घाटी में आतंकवाद है ही नहीं है। फिर ये जो आतंकी मरे हैं ये पुलिस ने जबरदस्ती मतलब इनको इसने अपनी पकड़ एक लिया, मार सेल्फ दिया। वर्चुअल वर्ल्ड में, जैसे कि मैंने ललित जी कहा, ये अपने ही अजम्पशंस पे जी रहा है। इसके कोई भी जो वाक्य जो इस इंसान ने बोले हैं वो कहीं भी फैक्ट से संबंधित नहीं है। अब इसकी हेट्रेड जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, या फिर ये एक मतलब हमारे जो कम्युनल हार्मोनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ऐसे लोग हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। एज ए इंडियन आई रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन की इसके खिलाफ एक एंटी नेशनलिस्ट का केस रजिस्टर किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। और वही ना थ्योरी देखिए, और जिन आतंकी क्योंकि ये संगठनों ने टॉलरेंस नहीं है जिन आतंकी संगठनों ने कश्मीर से पंडितों को बाहर निकाल दिया, वहां पर कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाल दिया, वो आतंकी संगठन नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन नहीं है इनकी नज़रों में, मुझे लगता है। यहाँ फिर लश्कर तैयबा और भी जो आतंकी, वो आतंकी संगठन नहीं है। आतंकी संगठन संघ है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आरएसएस को भी नहीं इसने बख्शा। आरएसएस को भी मतलब एक पर्टिकुलर हर चीज़ में, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे आरएसएस जैसी, उसको भी इसने बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। द थिंग इज मतलब इस बंदे, आई डोंट नो कि ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। बाद में ये कहीं साइकेट्रिक का वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल का ये सर्टिफिकेट ना शो कर दे कि आई एम ए पेशेंट ऑफ डॉक्टर थापा और मन्नू जी, तो मुझे वो भी लग रहा है कहीं ना कहीं यही होगा, वो एक्सक्यूज बन जाएगा इसके मतलब बहाली के लिए। द थिंग इज कि ऐसे मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है ना, हमने इसकी ग्रोथ के लिए काम करना है और इसमें हर वर्ण हर जाति का बराबर का हिस्सा है। सारे एक इंडियन है। कास्टिज्म पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड पे बिलीव करना चाहिए हर इंसान को, अपने कर्मा करने चाहिए और एक देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में एक और चीज़ देखने को मिली, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो देखा, ये कोई मेरे ख्याल में 11 मिनट का वीडियो है। Exactly. ठीक है, पूरा एक एक चीज़ मैंने उसमें देखी। बाकायदा एक नया ताना वाना बनाने की कोशिश की जा रही है कि दलित जो है वो हिंदू नहीं है, यानी कि हिंदू को तोड़ने की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि दलित, ओबीसी, एसटी जो भी है वो सारे इकट्ठे हो जाएं, मुस्लिम्स इकट्ठे हो जाएं। यानी कि ये कौन सा नया एक गठबंधन की तैयारी की जा रही है। यानी कि ये तो सरेआम नफरत फैलाने की वाली बात होगी ना कि हाँ जी मुस्लिम्स और दलित और ओबीसी ये इकट्ठे हो जाए। और टारगेट किसको करे, टारगेट किसको करना है फिर, जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज को। मैं कह रहा हूँ चाहे वो दलित हो या हमारे मुस्लिम भाई मतलब तोड़ने की बात की जा रही है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ताना बाना तोड़ने की बात की जा रही है। यानी कि वहां पर मुस्लिम्स को भड़काया जा रहा है कि आपके साथ शोषण हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारे दलित भाई हैं, यहाँ फिर ओबीसी, उनको ये कह रहा है जो हिंदू है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये अब ये आ गया एक पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसमें मतलब किसका माइंडसेट क्या है उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मुद्दे की बात ये है कि अभी जो इस बंदे ने जो बयान दिए हैं अपने सोशल वायरल मीडिया में, वो टोटल ही एंटी कम्युनिटी, एंटी इंडियन और एंटी नेशनलिस्ट हैं। हम इस बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं क्योंकि इसने जेकेपी पुलिस के जो जवान, जो हज़ारों जवान जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनको भी नहीं बख्शा। तो ऐसे लोग को आप कैसे इस टाइम तक गिरफ्तार नहीं कर पाए? मैं चाहता हूं इमीडिएटली इस शख्स को, भावनाओं को भी इन्होंने ठेस पहुंचाई है, धर्म को लेकर भी। बिल्कुल धार्मिक भावनाओं पे, हमारे हिंदू धर्म को लेके ब्राह्मणों को स्पेशली टारगेट किया गया। अब मैं इस पे ब्राह्मण का इतिहास इलेबोरेट करना चाहूँ। वो सबको पता है कि हर एक कम्युनिटी में, आई एम नॉट कास्ट स्पेसिफिक, आई एम ए पर्सन हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। और हम इंडियन है, हमें एक अपना कंट्रीब्यूट करना है, हर कम्युनिटी का हिस्सा है।
अगर हर कम्युनिटी ने इस देश के आज़ादी के लिए काम किया है, हर कम्युनिटी ने इस देश की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए काम किया है, हमारी सोच ऐसी है, तभी हम एक डेवलप नेशन होंगे। हमने इसके और आगे लेके जाना है इस अपनी सोने की चिड़िया भारत मुल्क को, तो हमें उसके लिए काम करना है। और ऐसे लोगों को जेल के अंदर इनकी जगह है। इनके मैं हमारे मतलब एक एल्डर हैं, बट ऐसी सोच जब ये पैरासाइट हैं। दूसरा ये कि राजनीतिक पार्टी इतनी खामोश क्यों है, एक भी खुलकर सामने नहीं आया कि ये गलत हो रहा है। कोई भी आपका ये जो कहते हैं जी बड़े बड़े जो लीडर सेल्फ स्टाइल लीडर बनते हैं या फिर कहते हैं कि हम लोगों के उसमें इमोशन वो करते हैं जो ललित जी बात ऐसे एक भी है, बार नहीं आया। इलेक्शन का टाइम आने वाला है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, सिविल अब सोसाइटी सिविल सोसाइटी हो या जो हो, अब द थिंग इज कि अगर इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो फिर बाकी ये वीडियो ऐसी इसने भावनात्मक बताई है कि फिर बाकी वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा। तो राजनीतिक पार्टियां भी इस चीज में गुत्था में सोच रही हैं, उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की न्यूज का इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान में क्या होता है तो ये तो आपको भली भांति पता है। मगर चंदन दत्ता और मेरे जैसे कई युवा हैं जो एक लाइक माइंडेड सोच से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस बंदे को कंडेम करता हूं, मुझे इसका अंजाम नहीं पता, मुझे चाहिए इसकी इमीडिएट अरेस्ट। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुबह से मतलब दोपहर से ये खबरें चल रही है कि अरेस्ट कर लिया गया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। ये खबरें निराधार है, क्योंकि अभी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अभी हम इस पर सोच रहे हैं किस तरह से कार्रवाई करनी है, उसके बाद हम बुलाएंगे और अगर अरेस्ट करना हो तो हम करेंगे। यानी कि पुलिस अभी भी सोच विचार कर रही है। एग्जैक्टली अब पुलिस को क्या प्रूफ चाहिए जब इसका खुद ही इसने अपना वर्जन दे दिया है, वीडियो आपके पास है, सीडी आपके पास है। इसको इमीडिएटली अरेस्ट करके कम से कम संडे का दिन तो अंदर रखो। कम से कम एक दिन, आज सैटरडे होता, आज पकड़ोता, 2 दिन होश ठिकाने आती, इसको पता चलता कि किसी का मतलब एक सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने का इंतजाम क्या होता है। अब ये अपने इमोशंस को कैश करने तो नहीं चले गए। देखिए जी, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ कह दिया, अब सबके सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, पुलिस मुझे कर रही है। देखो मैंने आपके लिए आवाज़ उठाई थी, मुस्लिम भाइयों मैंने आपके हक के लिए आवाज़ उठाई थी, दलित भाइयों मैंने आपके लिए हक की आवाज़ उठाई थी। मैंने ललित जी फिर कह रहा हूँ, ना ये दलित समाज का हिस्सा है, ना ये मुस्लिम वर्ग का हिस्सा है। ऐसे इंसान पैरासाइट है, ये किसी भी कम्युनिटी से हो, इनका इस देश में, इस समाज में कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों का एक ही घर है, वो है सलाखों के पीछे आराम से जिंदगी जीना, बस सिंपल एज सिंपल। दूसरा ये है कि ये क्या मतलब एक फैशन सा बन गया है कि हिंदुओं की भावना को आहत करने का, जिसका दिल करता है मुंह उठाता है, कभी क्षत्रियों के खिलाफ, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ। ठीक है, मतलब हिंदू को तोड़ने की बात की जा रही है, कभी कोई मुस्लिम्स के खिलाफ बोल देता है। यानी कि हिंदुस्तान की एकता को, जो एक अखंडता है, उसको तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है। जो चीज राइज करती है ना, कोई भी चाहे उसी को तोड़ने की बात की जाती है। जैसे किसी का कोई बंदा राइज करता है, उसकी लेग पुलिंग होती है। कोई बंदे मेजॉरिटी में है इस देश में, उसी की लेग पुलिंग होगी। ऐसे लोग जो भी हों, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, हाँ, आई अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया जाए जाकि कोई भी बंदा ऐसी बयानबाजी करे उसको सख्त के सख्त कार्रवाई हो। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आप तो बाहर आए, आपको तो एहसास हुआ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वरना जितने भी जो अपने आप को कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश की एकता में बिलीव करते हैं, हम किसी जातिवादी में विश्वास नहीं करते, एक भी नेता या सिविल सोसाइटी में जो बड़े बड़े और बाकी ललित जी आखिर में बोलूंगा कि ब्राह्मणों को इतना मत उकसाओ, और इसमें अगर ब्राह्मण वर्ग भी प्रोटेस्ट में आता है, मैं उनसे भी अपील करता हूं अपनी यूनाइटेड हो जाओ। यूनिटी इस करके नहीं कि किसी को प्रदर्शन करके दिखाना है कि हमारी यूनिटी है, मतलब यूनिटी इस करके गलत ना हो, किसी के साथ आपस में दुख सुख शेयर करो। और दूसरा फिर मैं बोलूंगा कि ब्राह्मण को मजबूर मत कीजिए। कहीं उसने दोबारा अपनी चोटी बांध ली तो कहीं एक बार और चंद्रगुप्त मौर्य ना खड़ा हो जाए, या फिर मंगल पांडे ने एक बार वो कर दिया तो दोबारा वो प्रोटेस्ट क्रांति ना आ जाए। इस करके कोई भी कम्युनिटी हो, हम कास्ट स्पेसिफिक नहीं हूँ, मेरी जो विचारधारा है वो टोटली सर्विंग मैनकाइंड है। मतलब किसी की भी भावना को आहत नहीं कीजिए। बस एज इंडिविजुअल और इंडियंस वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच रिलीजन। संविधान के दायरे में जी रहे और अपने हक का उस वजह से बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को चाहिए कि इस तरह की मानसिकता के लोगों को तुरंत गिरफ्तार करे, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कौन कौन थे उनके खिलाफ भी मुझे लगता है एक्शन होना चाहिए। और शकील साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं गया ज़रूर था, लेकिन मैं इतना थका हुआ था
कि मुझे नहीं पता था वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पर बैठे थे उन सबको बाहर आकर इस वीडियो की निंदा करनी चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो, उसके लिए सामने आना चाहिए। वरना खामोशी यही जाहिर करती है कि कहीं इनके विचार भी वैसे तो नहीं है। ये सवाल है, हम नहीं कोई जजमेंट दे रहे, लेकिन सवाल उठेंगे जब इस तरह के वीडियो वायरल होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।